एक बार जल्दी से एंड्रॉइड स्टूडियो का टूर ले लेते हैं, क्या ऑप्शंस हैं, किस तरीके से जब आप ऐप बनाएंगे तो क्या सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, ऐप कहाँ से रन करेंगे, आप कोड कहाँ लिखेंगे, डिजाइन कहाँ, क्या पार्ट होगा, क्योंकि एक बड़ा सॉफ्टवेयर है और इसमें जितने पार्ट्स हैं उन सबको समझना काफी जरूरी है। तो चलिए एंड्रॉइड स्टूडियो का एक टूर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में दो ऑप्शंस देख रहे होंगे, प्रोजेक्ट और रिसोर्स मैनेजर। सबसे पहले प्रोजेक्ट पार्ट समझ लेते हैं। इसको अगर आप क्लिक करेंगे, जो एक ऊपर ऑप्शन है यहाँ पर प्रोजेक्ट पैकेजेस, प्रोजेक्ट फाइल, कई सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। जो आप यहाँ पर एंड्रॉइड पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐप और ग्रेडल स्क्रिप्ट्स, ये दो फोल्डर दिख रहे हैं। सबसे मेन हमारा है ऐप, ये इसके अंदर काफी सारे फोल्डर्स हैं, ये सारे काफी इंपॉर्टेंट है। एक एक करके समझ लेते हैं किस फाइल का क्या काम है। जो मैनिफेस्ट फोल्डर सबसे पहला है, सबसे पहले मैनिफेस्ट फोल्डर में चलते हैं और यहाँ पर देखोगे एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल ये फाइल है। काफी इंपॉर्टेंट फाइल है क्योंकि यहाँ पर आपके आइकन जो होता है ऐप का वो सब कुछ, और अगर आप यूजर से कोई परमिशन लेना हो, जैसे कैमरा परमिशन, कई सारे ऐप्स हमसे स्टार्टिंग में पूछते हैं कि कैमरा का यूज कर सकते हैं, कैमरा परमिशन हो गया, लोकेशन परमिशन हो गया, गैलरी को एक्सेस करने का, फोटो गैलरी को एक्सेस, वो सब कुछ यहाँ से आप लिख रहे होंगे। अगर आप एप्लीकेशन में चाहिए होगा परमिशन तो यूजर्स परमिशन करके ये सब कुछ यहाँ पर कैमरा जो भी परमिशंस हैं वो सब कुछ आप यहाँ मैनिफेस्ट से ले रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐप का जो लेबल वगैरह है, क्या आपको नाम दिख रहा होगा, वो सब कुछ यहीं से डिसाइड होता है। जितनी एक्टिविटीज आप अपने ऐप में बनाएंगे, जैसे अभी हमारे पास एक एक्टिविटी है मेन एक्टिविटी डॉट kt दैट इज डॉट कॉटलिन फाइल, तो यहाँ पर ये एक्टिविटी मेंशन्ड है। जिस तरीके से हम और एक्टिविटीज बनाएंगे, जैसे कि पेमेंट एक्टिविटी हो गया या फिर मेन्यूज एक्टिविटी, कई सारी तरीके की एक्टिविटी हम अपने ऐप्स के हिसाब से बनाएंगे, वो सब कुछ यहाँ पर डिटेल में आएंगी कि इस तरीके की एक्टिविटी ऐप्स में इतनी एक्टिविटीज प्रेजेंट है। ये काम हो गया आपके मैनिफेस्ट फाइल का। मैनिफेस्ट हमने समझ लिया क्या है, काफी इंपॉर्टेंट फाइल है। उसके बाद एक जावा फोल्डर है हमारे पास। जावा फोल्डर में आप देख सकते हैं तीन तरीके के और फोल्डर्स हैं, एंड्रॉइड टेस्ट और टेस्ट, इन दोनों को हम इग्नोर करेंगे। जो पहला फोल्डर है, यहाँ पर आपकी सारे जो सोर्स कोड है, जो भी आप कोड लिखेंगे, जैसे ये बटन है, वो बटन किस तरीके से वर्क करेगा, इस बटन को क्लिक करने से क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, वो सब कुछ आपका यहाँ पर जो जावा के अंदर पहला जो एक फोल्डर है com.example.firstdemo, जो कि आपका पैकेज नेम है, यहाँ पर आपके सारे फाइल्स जो है, जावा फाइल या फिर कॉटलिन फाइल, वो सब कुछ यहीं पर आएगी। मेन एक्टिविटी बाय डिफॉल्ट जब हम एम्प्टी एक्टिविटी भी बनाते हैं तो एक मेन एक्टिविटी यहीं पर इसी फोल्डर के अंदर बन जाती है। इस जावा फोल्डर के बाद यहाँ पर हमने देख लिया, इसमें समझ लिया क्या है, सारा सोर्स कोड जावा फोल्डर में ही जाएगा। ये जावा जनरेटेड, इसे हमें इग्नोर करना है, हमारी काम का नहीं है। रिसोर्स फोल्डर देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट फोल्डर है क्योंकि सिर्फ कोड लिख के आप क्या करोगे, ऐप में तो आपको डिजाइन भी चाहिए ना, बटन्स कहाँ पर होंगी, अगर आपका लेआउट्स वगैरह है, किस तरीके से डिजाइन हो रहा है, सब कुछ आपको डिसाइड करना है, तो वो सब कुछ यहाँ रिसोर्स फोल्डर से हो रहा होगा। यहाँ पर आपके पास ड्रॉएबल है, लेआउट के अंदर आपके जो ऐप है उसका डिजाइन प्रेजेंट होता है। डिजाइन में भी हम लोग अच्छे से सीख रहे होंगे किस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप वाला फीचर यूज करना चाहते हैं या फिर कोड। यहाँ पर आप देखोगे तीन ऑप्शन है, कोड और स्प्लिट, मतलब कोड और डिजाइन दोनों चीजें आपको साथ साथ दिखेंगी। और लास्ट ऑप्शन है डिजाइन, यहाँ पर सीधे आप ड्रैग ड्रॉप करके कुछ बटन यहाँ डालना चाहते हो, बटन डाल सकते हो। इस तरीके से आप ड्रैग ड्रॉप करके चीजें बना सकते हो। पर अभी यहाँ पे एरर दे रहा है, हम समझेंगे क्या एरर है, क्यों एरर है। ठीक है, अभी के लिए इसे मैं हटा देती हूँ, इस पे आप डिलीट क्लिक करोगे तो खुद से हट जाएगा। और यहाँ पर हम लोग एक्सएमएल कोड भी समझ रहे होंगे किस तरीके से एक्सएमएल कोड लिखते हैं, और थोड़ा सा आपको ड्रैग एंड ड्रॉप, वो काफी आसान होता है ऑब्वियसली, डिजाइन कंपोनेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना, पर कॉन्स्ट्रेंट लेआउट इन सबको यूज करना इतना भी आसान नहीं है। तो वो सब कुछ हम डिजाइन वाला पार्ट भी अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लेआउट फोल्डर में आपका एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, यहाँ पे आपकी सारी जो डॉट एक्सएमएल फाइल होती है, सारी डिजाइन यहीं पर की जाती है। अगर आप लेट्स से प्रो थोड़े ऐप डेवलपर्स हो जाते हो तो आप यहाँ पर डॉट एक्सएमएल के साथ साथ जैसे एडोब हो गया और बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिनके फोटोशॉप हो गया, इन सब के यूज से काफी लाइक इंटरएक्टिव और काफी प्यारा भी यूआई यूएक्स बना सकते हो अपने ऐप्स के लिए। बट स्टार्टिंग में हम लोग बेसिक से सीखेंगे किस तरीके से कहाँ बटन कैसे लग सकता है, उस बटन को क्लिक करने के लिए क्या कोड होगा, किस तरीके से लॉजिक लिखेंगे, पहले वो बेसिक चीजें सीखेंगे। सो आपने लेआउट यहाँ पे समझ लिया, सारा सोर्स कोड जावा वाले फोल्डर में जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद आपका जो डिजाइन है वो लेआउट वाला जो फोल्डर है, रिसोर्स के अंदर जो लेआउट फोल्डर है, यहाँ पे आपके सारे डिजाइन एक्सएमएल फाइल आपका डिजाइन के लिए काम आएगा। और यहाँ पे ड्रॉएबल है, यहाँ पर आपका जो जैसे लॉन्चर, बैकग्राउंड वगैरह, ये सारी चीजें बेसिकली ड्रॉएबल में हम इमेजेस वगैरह कितने आप एप्स में डालना चाहते हो सब कुछ यहीं पे डाल देते हैं, ड्रॉएबल में डाल देते हैं। उसके बाद आपका मैप है, फिर वैल्यूज वाला काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपकी जो ऐप का थीम वगैरह, कलर्स वगैरह क्या क्या यूज हो रहे होंगे, वो सब कुछ यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल होता है, जितने आप स्ट्रिंग्स अपने ऐप में यूज कर रहे होंगे, हार्ड कोड नहीं करना चाहिए। हार्ड कोड के बदले यहाँ पर हम आके लिख देंगे कि हाँ इस स्ट्रिंग का नाम, जैसे नेम सौम्या, सौम्या सीधे हार्ड कोड नहीं करेंगे डिजाइन वाले सेक्शन में, यहाँ पे नेम लिख देंगे, नेम सौम्या, उसके बाद सौम्या लिख देंगे। सो की वैल्यू वाला चीज, की वैल्यू जैसे होता है कोड लिखते टाइम, वो चीज हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। और स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल हो गया, कलर्स डॉट एक्सएमएल, ये सारे वैल्यूज में है क्योंकि यहाँ पर हम वैल्यूज दे रहे हैं, कलर्स को वैल्यू दे रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग्स को वैल्यू दे रहे हैं। अगर स्ट्रिंग का जो की है वो नेम है तो
उसका वैल्यू सौम्य है, ऐसे करके कुछ भी, ठीक है। और यहाँ पे थीम्स है, आपकी थीम्स भी इंपॉर्टेंट है, नाइट और डे लाइट। अगर डार्क थीम इनेबल होता है तो ये वाला नीचे जो नाइट है ये वाला यूज होता है। थीम्स वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एक बार थीम्स आप देख भी लो किस तरीके की फाइल है। themes.xml कुछ इस तरीके से दिखती है। कलर, प्राइमरी वेरिएंट, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कलर्स होते हैं जो कि पूरे आपके ऐप में यूज होते हैं। अगर आपको पूरा थीम चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी थीम जो है वो मटेरियल कंपोनेंट, डे नाइट, डार्क, एक्शन बार, ये थीम है। आप चेंज यहाँ से थीम कर सकते हो, कलर सब कुछ चेंज कर सकते हो। तो ये यहाँ से आपका डिजाइन, कलरिंग, ये सारा पार्ट हो गया। रिसोर्स फोल्डर बेसिकली इसीलिए होता है। और इसके बाद यहाँ पर अगर हम जाएं, आपने देख लिया ऐप के अंदर मेनली मैनिफेस्ट समझ लिया, जावा समझ लिया, रिसोर्स में आपका जो लेआउट फोल्डर है वो काफी इंपॉर्टेंट है वो समझ लिया। ग्रिडल स्क्रिप्ट जो है एक बार ये देख लेते हैं जल्दी से क्या होता है। सो ग्रिडल स्क्रिप्ट ये होता है कि अगर आपको लेट्स से कोई थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी अपने ऐप में डालनी है, अगर आप इमेज वगैरह के साथ वर्क कर रहे हो तो ग्लाइड लाइब्रेरी हो गया, एपीआईज के साथ वर्क करोगे आगे चल के, रेट्रोफिट, वॉली, ये सारी जो एपीआईज हैं, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं, वो सब कुछ हमें यहाँ पर इंट्रोड्यूस करनी होगी ताकि हमारे ऐप को पता चल पाए कि अच्छा ये डिपेंडेंसीज यूज हो रही है, तो उनके जो फीचर्स होंगे वो सब कुछ हमारे लिए अवेलेबल हो जाएंगे ऐप में कोड करते टाइम यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये होगी आपका build.gradle मॉड्यूल। और यहाँ पे build.gradle प्रोजेक्ट भी है। प्लगइन्स वगैरह अगर आपको यूज करना होगा तो आप यहाँ पर डाल रहे होंगे, आपको सब कुछ समझाया जाएगा कब प्लगइन्स लगेगा, कब डिपेंडेंसीज यहाँ पे डालनी होगी। बाकी जो और इन्फॉर्मेशन है, टारगेट एसडीके, मिनिमम एसडीके, वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो हमने मोस्ट ऑफ द फाइल्स जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में थी आपने समझ ली, इंपॉर्टेंट फाइल्स आपको पता चल गई है कौन सी है। और इसके बाद हम देख लेते हैं और ऑप्शंस क्या क्या है। हमेशा किसी भी सॉफ्टवेयर में ऊपर ये सारे ऑप्शंस होते हैं, फाइल हो गया, एडिट हो गया, व्यू, नेविगेट, कोड, रिफैक्टर, बिल्ड, रन, एक एक करके आप खोल के इसको सेटिंग्स देख सकते हो। बट सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट जो जरूरी था वो लेफ्ट साइड में जितने ऑप्शंस थे वो आपको जल्दी से मैंने बता दिए हैं। और अगर आप लेट्स से फाइल में जाते हैं, आपको कुछ सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी है तो आप सेटिंग्स वगैरह इन सब ऑप्शंस में से चेंज कर सकते हो। अबाउट एंड्रॉइड स्टूडियो अपडेट्स वगैरह चेक करने के लिए यहाँ पे चेक कर सकते हो। और फाइल्स में आप देख सकते हो कई सारे ऑप्शन है, कुछ रिसेंट प्रोजेक्ट ओपन करना है आपको, यहाँ से आप कर सकते हो। इनवैलिडेट कैशेस वगैरह, अगर आपका फ्रीज वगैरह हो जाता है स्टूडियो तो ये सारे ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो। कुछ भी इशू है स्टैक ओवरफ्लो पे भी हमें काफी अच्छे से सोल्यूशंस मिल जाता है क्योंकि हम पहले ऐसे नहीं है जो ऐप बना रहे हैं। और एडिट में आपको, व्यू में काफी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे सारे मिल जाएंगे। और इसके बाद देखते हैं फटाक से और ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। तो एक बार यहाँ पे एक मेन एक्टिविटी खुली रहने देते हैं, इससे खाली खाली नहीं लगेगा एंड्रॉइड स्टूडियो। ओके, मेन एक्टिविटी हमने खोल दी है। और यहाँ पर आप आके देखोगे तो ये रन एप्लीकेशन का ऑप्शन होता है। एमुलेटर आपने लास्ट वाले ट्यूटोरियल को देखकर सेट कर लिया होगा, मैं अज्यूम कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर रन एप्लीकेशन है, अप्लाई चेंजेस वगैरह। अगर आप एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, कोड का चेंज आपको रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर अप्लाई चेंजेस और रीस्टार्ट एक्टिविटी कर सकते हैं। इस तरीके से आप और भी ऑप्शन है, डीबग करना है आपको या फिर आपको प्रोफाइल ऐप देखना है, अटैच डीबगर वगैरह एंड्रॉइड स्टूडियो में, एंड्रॉइड प्रोसेस में अटैच करना है, वो सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। साइड में आपको यहाँ पे ग्रेडल ऑप्शन दिख जाएगा और डिवाइस मैनेजर, वही एंड्रॉइड स्टूडियो जो आप एमुलेटर है जो सेटअप किया था लास्ट वाले में, ये वही चीज है। यहाँ नीचे आपको एमुलेटर जो आपका रन हो रहा होगा वो दिख जाएगा, अभी मेरा ये एमुलेटर है। और डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा नीचे का। आप जल्दी से समझ लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। लॉक कैट काफी इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग ऐप रन कर रहे होंगे तो जो भी एरर्स वगैरह आएंगे वो लॉक कैट से ही हम कैच कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो नीचे लॉक कैट ऑप्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आप रन कर सकते हैं। वर्जन कंट्रोल क्या है तो गिट और गिटहब हम लोग सीखेंगे, समझेंगे किस तरीके से आपको पुश कर सकते हैं। तो हम वर्जन कंट्रोल की बात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट एरर्स, करंट फाइल में एरर्स, वो सब कुछ दिखाई जाती है। ऐप इंस्पेक्शन, लॉक कैट अगेन बहुत यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे बिल्ड आपको करना है प्रोजेक्ट तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो उस ऑप्शन पे। और नीचे स्ट्रक्चर है प्रोजेक्ट का, यहाँ पर बुकमार्क्स और बिल्ड वेरिएंट्स कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस है। सो बेसिकली आपको एक ओवरव्यू मिल गया एंड्रॉइड स्टूडियो क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स कोड, कहाँ पे आप कोड लिख रहे होंगे, कहाँ पे आपके डिजाइन कंपोनेंट्स होंगे वो होते हैं और वो आपने अच्छे से, अगर आपको थीम वगैरह चेंज करना है अपने एंड्रॉइड स्टूडियो का, कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है, कोड का साइज बड़ा करना है, वो सब कुछ आप सेटिंग से कर सकते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो प्रेफरेंसेस ये मैक में है और जो और विंडोज वगैरह में आपको सीधे सेटिंग्स से मिल जाएगा ये सारा ऑप्शन। तो आपको यहाँ पे थीम, अगर डाकुला मैंने रखा है, अगर आपको लाइट थीम पसंद है, और नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता भी दीजिए कि ये पूरे प्लेलिस्ट में डार्क थीम में कोड करूं या फिर लाइट थीम में, क्या चीज आपको बेटर लगेगी। अभी के लिए डाकुला थीम मेरे हिसाब से मुझे पसंद है तो ये अभी डाकुला थीम ही रखा है। बाकी और कुछ ऑप्शंस आपको एडिटर में सेटिंग्स चाहिए, फॉन्ट आपका कोड का बड़ा होना चाहिए, वो सब कुछ आप यहाँ से अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। साइज बड़ा करना है, फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज करना है, और इस तरीके से जो भी आपको अपने हिसाब से किसी और एडिटर की आपको सेटिंग्स इंपोर्ट करनी है वो सब भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेटिंग्स में डिजाइन टूल्स वगैरह हो गए, काफी सारे ऑप्शंस और हैं, वो चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से जिस तरीके का आपको पसंद है। जूम वगैरह करना है अगर कोड को तो वो सब कुछ आप यहाँ से सेटिंग्स में जाकर चेंजेस कर सकते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल आपको एक टूर मिल गया एंड्रॉइड स्टूडियो का, आपको एक आइडिया मिल गया कहाँ से क्या चीजें स्टूडियो में होती हैं। नेक्स्ट वाले क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिलते हैं। अभी तक की जितनी चीजें हैं वो सब कुछ आपने क्या सीखा जरूर से बताइए इंटरनेट पे सबको, मुझे टैग करिए, और ट्विटर पे, लिंक्डइन पे जो ये चैलेंज आप एक्सेप्ट कर रहे हैं 100 डेज ऑफ कोड, वो सब कुछ मेंशन करिए। आपको यहाँ पर कम से कम 30-40 लेक्चर्स में पूरा ऐप डेवलपमेंट A to Z सिखाया जाएगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। लेक्चर्स यहाँ पर कंसिस्टेंटली मैं अपलोड करती रहूंगी, सारे अपडेट इसी चैनल पर आएंगे। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक
जरूर करिए ताकि ये ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और नीचे कमेंट में बताइए कौन सा थीम पसंद है, डार्क या लाइट, इस पूरे लेक्चर में, पूरे प्लेलिस्ट में कौन सा थीम यूज करूं। थैंक यू।